नमस्ते बंधुओं। आज से मैं नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, व्हाट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आजकल मैं मेरे आसपास और मेरे खुद के साथ भी मैंने नोटिस किया है, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो मुझे पता भी नहीं था ये एक टॉक्सिक रिलेशन है। ये जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं स्पिरिचुअलिज़म में आई हूँ, जैसे जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो मुझे एक रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी होती है उसके बारे में ज़्यादा पता चला है। मैंने उसमें काफ़ी स्टडी भी किया है उसके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल लेवल पर जाके, और फिर मुझे लगा कि इस पर ब्लॉग बनाऊंगी तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि शायद मैं जो इससे सीखी हूँ उससे शायद दूसरे भी सीख पाएँ या समझ पाएँ और उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लग रहा है कि आपके आसपास या आप खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करें और किस तरह से उसे हैंडल करें या क्या करें, यही सब हम चर्चा करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों से ये शेयर करेंगे शायद किसी न किसी की मदद ज़रूर होगी, क्योंकि हम सब कोई ना कोई तरह से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे ही हुए हैं। अब ये टॉक्सिक रिलेशन आप कहें तो ये होता क्या है, या आप जानना चाहें तो ये होता क्या है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ आपको बिल्कुल ही अनसपोर्टेड फ़ील होता है, या आप अगर कुछ कहना चाहते हो किसी से तो आप ये महसूस करते हो कि वो इंसान आपको समझने के बदले आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है बार बार, या फिर वो डिफेंसिव हो रहा है, वो अपने आप की कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो आपको अटैक कर रहा है, या फिर वो आपको अब्यूज़ कर रहा है, या फिर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो सिर्फ अपने से ही प्यार करता है। वो आपके पास भी इसीलिए आता है जब उसको आपकी ज़रूरत हो, और नहीं तो वो आपको याद भी ना करे। एक और बात, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप जब उस इंसान के पास जाते हो तो आपको एक बहुत ही अजीब सा वाइब्स मिलता है। वो एनर्जी भी जो आप एक्सचेंज करते हो वो बहुत ही अजीब एनर्जी रहती है, उसमें पॉजिटिविटी होती नहीं है। कभी कभी आपको लग सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा होता है कि वो सडनली पर्सन आपसे अच्छी तरह से बात करे और आपको लगता है हाँ यार अब तो पॉजिटिव हो गया है, बट आपको पता है अब जैसे ही उस लेवल पे जाते हो फिर झट से आपको एक और शॉक मिलता है, और ये आपकी जो जॉय और पॉजिटिविटी है वो बहुत ही जल्दी बदल जाती है एंगरनेस में, एंक्शसनेस में, या आप सैड हो जाते हो, आपको रोना आता है, आपको इस तरह से फीलिंग आती है दैट अब तो आसपास आई मीन कोई चारा ही नहीं है, आप क्या कर सकते हैं। फिर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके मेंटल हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट होता है, आपके सेल्फ़ एस्टीम पर इसका इफ़ेक्ट होता है, और यही आपका जो एटीट्यूड है ये आपका पर्सनालिटी बन जाता है, और फिर आप अपने बाहर के जो कॉन्टैक्ट्स बनाते हो उनके साथ भी आपका जो थॉट पैटर्न है वो उसी तरह रहता है। तो आप पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि जो टॉक्सिक पर्सन है उनके बिहेवियर कैसे होते हैं आपके साथ, और ये किस तरह से आपको भी धीरे 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 करके अफ़ेक्ट करते हैं। आप शायद जानते भी ना हो कि आपको ये किस तरह से अफ़ेक्ट करते हैं, बट बिलीव मी इसका जो अफ़ेक्ट है वो इतने हद तक सबकॉन्शियसली चले जाता है दैट काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में है। अब बात करते हैं या जानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है टॉक्सिसिटी वाले, ये सिर्फ हम देखें तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं रहता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मे बी आपके खुद के मम्मी टॉक्सिक हो, आपके फादर टॉक्सिक हो, कोई अंकल हो, आंटी हो, मामा हो, मामी हो, या फिर कई लोग हो साथ में, या आपकी टॉक्सिसिटी ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप कोई लड़की हो तो मे बी आपके साथ मोस्टली मेन इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, या वाइस वर्सा।
तो ये जो टॉक्सिक रिलेशन है वो किसी के साथ भी हो सकता है, एक माँ बेटी के साथ, एक फादर डॉटर के साथ, एक्सेट्रा। वो तो आप खुद ही जज कर सकते हो आपके लाइफ में आपकी जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ इस टॉक्सिक लेवल पर जा चुकी है। एक और चीज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता ये भी है दैट आप स्विंग करते रहते हो। कभी कभी आपको लगता है आप खुश हो इस इंसान के साथ, और फिर आप सडनली रियलाइज़ करते हो कि यार ये खुशी तो मेरी एकदम बर्बादी में बदल गई है। तो जैसे ही आप खुशी की तरफ जाते हो फिर से आपको नीचे की तरफ धकेला जाता है। इससे क्या है, वो इंसान जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या जो आपको वो टॉक्सिसिटी पास ऑन कर रहा है उसे एक्चुअली खुशी होती है। वो आपको इस तरह की कंडीशन में देख के बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है यार ये मेरे ही इशारों पे नाच रही है या नाच रहा है, और उन्हें एक अंदर से बहुत, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। लेकिन आपको समझना है कि आप क्या उनकी आत्मा को इस तरह से शांत देखना चाहते हो या फिर आप अपने आप को सुखी करना चाहते हो, आप अपना मेंटल पीस लाना चाहते हो। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये मेरी सीरीज़ जो है वो आगे मैं इसे डेफ़िनेटली कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे लगा कि आपका मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहा है या आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, मेरे साथ जो हुआ है मैं पहले वो शेयर करूँगी, और फिर मैंने उसे किस तरह से हैंडल किया है मैं वो भी शेयर करूँगी। मेरी सिचुएशन में इस तरह की जो रिलेशनशिप है मेरे साथ अक्सर उस वक्त ज़्यादा खुल के आए हैं जब मेरे लाइफ में बहुत परेशानियाँ आई है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा डाउन्स आए हैं लाइफ में, तब इस तरह के लोग मुझे वल्नरेबल समझ के ज़्यादा मैनिपुलेट करने लगे हैं या मुझे इंटिमिडेट करने लगे हैं। और इसी टाइम पे मैंने जाना है कि ये जो इंसान है वो मेरी लाइफ में बहुत ही टॉक्सिसिटी ला रहा है या ला रही है, और उसे मैं किस तरह से हैंडल करूं, यही सब मैं आपको एक एक करके डेफ़िनेटली आगे के व्लॉग्स में भी बताऊंगी, आगे के वीडियोस में बताऊंगी। तब तक मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि किस तरह से मेरे जो रिलेशनशिप है, मैं रिलेशनशिप की जो बात कर रही हूँ वो टॉक्सिसिटी। चलिए पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि उससे काफ़ी लोग अपने आप को उस पिक्चर में डाल सकते हैं। बिकॉज़ आजकल ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप चल रहा है वो काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो चुका है। आप देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक जो टॉक्सिसिटी आती है रिलेशनशिप में। पहले तो जो लड़का होता है वो लड़की के पीछे पड़ता है, बहुत उसे चेज़ करता है। उसे लगता है कि वो चेज़िंग में जो उसे मज़ा मिल रहा है या लड़की पटाने में मज़ा मिल रहा है, वो वहाँ से टॉक्सिसिटी स्टार्ट होता है। लड़के को चेज़िंग करने में मज़ा आता है और लड़की को मज़ा आता है कि लड़का उसे चेज़ कर रहा है। लड़के को लगता है कि पटाना एक तरह से आर्ट और स्किल है, पट जाएगी तो बहुत ही अच्छा है उसके ईगो के लिए, उसके ईगो बूस्टर के लिए। और लड़की को लगता है कि अगर वो उसे चेस कर रहा है या उसे परस्यू कर रहा है तो मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। बट असल में लड़कियां ये समझ नहीं पाती है कि वो उनसे प्यार नहीं कर रहा है, बट वो अपने आप से प्यार कर रहा है, इसीलिए वो आपको चेज़ कर रहा है। दूसरी बात ये है कि वो जितना ज़्यादा आपको चेज़ करेगा और आप जितना ज़्यादा उससे भागेंगी उतना ज़्यादा उसे मज़ा आएगा, और आपको लगेगा शायद कि वो आपसे प्यार करता है अगर वो आपको चेज़ करना फिर भी बंद नहीं करता है जब तक आप पट नहीं जाती है। तो यहाँ से पहला टॉक्सिसिटी स्टार्ट होता है। आपको इससे क्या सीखना है कि जो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहा है, मे बी आप उस समय अनकंफर्टेबल हो, आप कह नहीं पा रहे हो, लेकिन क्योंकि पिक्चरों में इस तरह से दिखाया जाता है कि अगर एक लड़का आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको अपना सब कुछ मान रहा है एंड बहुत ही इमोशनली आपको